Hello friends, this is Priya and I welcome you on my YouTube channel Prep English. Friends, this video is about the figure of speech. अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, सीटेट हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, कोई भी एग्ज़ाम, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं. हाँ, ये हो सकता है कि फिगर ऑफ स्पीच से 2 या 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, बट आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. हम करते क्या है कि जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं हम उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट जिन टॉपिक से क्वेश्चंस कम पूछा जाता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं. बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. कभी कभी 1-2 नंबर ही हमारे लिए जो हमारा सिलेक्शन है उसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए हमको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए. इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच के 4 टॉपिक जो सिमली, मेटाफॉर, पर्सनिफिकेशन एंड हाइपरबोली के बारे में डिस्कस करेंगे. तो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई विल स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले देखेंगे सिमली के बारे में. एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इसमें मैंने ओनली थ्योरी पोर्शन ही नहीं बल्कि जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है मैंने उसको इस पर मेंशन कर रखा है. आप उसको यहाँ से देख सकते हैं. ये हैं जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कि जो नेट, पीजीटी या अदर एग्ज़ाम में पूछा गया है. तो आपको ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आप कितने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं सिमली को. सिमली होता क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. सिमली, in a simile, comparison is made between 2 objects of different kind which have however at least one point in common. बोल रहा है कि सिमली में 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है. वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, बट एक चीज़ उनमें कॉमन होती है और इनका कंपैरिजन कुछ वर्ड से किया जाता है. वो वर्ड कौन से होते हैं? एज, लाइक, शो. सिमिली, एक बार फिर से डेफिनेशन को समझ लें कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, उनमें एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉमन होता है और ये जो कंपैरिजन है वो एज, लाइक, शो इन वर्ड के थ्रू किया जाता है. और ये बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि इसमें ये वर्ड आते ही हैं. इसको पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता. अभी एग्जाम्पल के थ्रू ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे मैंने बहुत ही फेमस एग्जाम्पल दिया है सिमली का. ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज़. यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है माई लव एंड रेड रेड रोज़ में. तो यहाँ पे वैसे भी ये वर्ड आ गया है लाइक, जिससे ये क्लियर होता है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. ये है सिमली. सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें भी आप देख सकते हैं कि बोल रहा है ही लुक्स लाइक यू. ही लुक्स लाइक यू, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है ही एंड यू में और कंपैरिजन करने वाला वर्ड कौन सा है? लाइक, जिससे क्लियर होता है कि ये सिमली है. और सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर. फ्रेंड्स, मैंने अभी सिमली क्लियर कर दिया है, उसके बाद हम मेटाफर क्लियर करेंगे. दोनों के बीच में कंपैरिजन देखने के बाद प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसका आंसर आप खुद बताएंगे. तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर भी एक इम्प्लाइड सिमली ही होता है. इसमें होता क्या है कि सारी चीज़ें लगभग सिमली जैसी ही होती हैं. कंपैरिजन तो होता है, लेकिन सिमली में क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरे जैसा बताया जाता है. ध्यान रखिएगा, एक चीज़ को दूसरे जैसा मीन्स लाइक. बट मेटाफर में क्या होता है, एक चीज़ को दूसरा कह दिया जाता है. उसमें ये नहीं बोलते कि वो उसके जैसी है, बल्कि कह देते हैं कि ये जो चीज़ है वो वही है. एग्जैक्ट मीन्स उसमें डिफरेंस कर पाना आसान नहीं होता. डेफिनेशन देख लेते हैं. इट डज नॉट लाइक द सिमली स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट एज अनदर बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड एज इट द 2 थिंग्स वर वन. कहने का मतलब है कि जो 2 थिंग्स हैं, जो 2 थिंग्स वो एक ही जैसे काम करती हैं.